कन्या राशि और वर्गो साइन कैसा रहेगा आपका गोचर प्रभाव, आपका राशिफल और वर्षफल। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर पूरन चंद्र पांडे यशस्वी आपको गोचर चर्चा में आमंत्रित करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, राहु केतु ने अपनी दिशा बदल ली है। वो एरीज से राहु पाइसेस राशि में आ गया है, अर्थात मीन राशि में आ गया। अग्नि प्रधान राशि से जल प्रधान राशि में उसके बहुत बड़े अंतर दिखाई पड़ेंगे। और केतु ने तुला राशि से, यानी जो एरी राशि है, वायु प्रधान राशि से पृथ्वी तत्व प्रधान राशि कन्या राशि पर प्रवेश कर लिया है। और साथ में बृहस्पति राहु के प्रभाव से मुक्त होकर चांडाल दोष रहित हो गए हैं। उसके क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाले हैं, और साथ में हम शनि के मार्गी होने का भी आपको फल बताएंगे। इस समय अन्य ग्रहों के भी परिवर्तन का आपको राज बताएंगे। कैसा ईयर एंड जाने वाला है आपका नवंबर दिसंबर, उसके बाद नए साल की शुरुआत कैसी होगी यहाँ से मार्च तक, और आगे आपके जीवन में कैसा होगा आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आपकी प्रसन्नता अक्षुण्ण रूप से बनी रहेगी या आप परेशान रहेंगे, एजुकेशन में कैसा परफॉर्म करेंगे और क्या बेहतर करना चाहिए आपको, और उसके अलावा आपके भाग्य की विवेचना करेंगे। साथ में जॉब बिजनेस के बारे में बताएंगे, ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट कितने हैं, और लाइफ पार्टनर के बारे में, लव रोमांस और आपका मैरिटल लाइफ कैसी जाएगी उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। संतान के लिए जो प्लान कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हम सुझाव देंगे। फ्रेंड्स रिलेटिव्स का क्या रोल होगा, बिजनेस पार्टनर के साथ कैसा बनेगा, लाइफ में ट्रैवलिंग का इस समय क्या दौर चल रहा है, और जो पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके कैसे योग हैं, जॉब के लिए जो ट्राई कर रहे हैं बाहर आउटसाइड तो उनका ओवरसीज जॉब की क्या स्थिति है, साथ में जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या वाहन लेना चाहते हैं, ग्रहों का प्रभाव उनके जीवन में कैसा पड़ने वाला है, और जीवन में इस समय रिस्क कितना लेना चाहिए। उसके बाद हम बताएंगे मंत्र, दान और रत्न धारण के बारे में। मैं आपको लिए चलता हूं आपके चार्ट के डिस्कशन के लिए। चार्ट की स्क्रीन दिखाता हूं, आप देखिए और महसूस करेंगे, और साथ में आपको ज्योतिष का ज्ञान भी प्राप्त होगा। आइए चलते हैं आपके चार्ट की चर्चा के लिए। राधे राधे। तो कन्या राशि अर्थात वर्गो साइन, इसमें ग्रहों की स्थितियां अगर देखी जाए, हम लग्न में राशि को रखते हैं, जो कन्या राशि को 6 नंबर से हम दर्शाते हैं। जो 6 नंबर हम लग्न में रखते हैं, तो ग्रहों की स्थितियां ऐसे हैं। हम देख रहे हैं कि कन्या राशि के बृहस्पति 8th हाउस में बैठा है, और वो अभी तक राहु के साथ था, राहु से मुक्त हो जाए। और राहु 8th हाउस से 7th हाउस में आ रहा है मीन राशि पर। मेष राशि से, जो अग्नि प्रधान राशि है, जल प्रधान राशि में आ जाएगा। केतु यहाँ 2nd हाउस से लग्न में आ जाए, क्योंकि अभी ये कस्प में है, इसलिए पूरी तरह मूव नहीं किया है। ये कुछ दिनों में यहाँ पहुंच जाएगा। शनि का प्रभाव देखें, शनि वक्री था, अब ये मार्गी हो जाए। तो कन्या राशि वालों के लिए जो ट्रांजिट है, 6ठे में शनि, 8वें में राहु, अब 7वें में आ जाएगा, बृहस्पति अष्टम में, और इनका जो है केतु लग्न में आ रहा है। तो सिचुएशंस कैसी होंगी, सिचुएशंस के हिसाब से देखा जाए तो कन्या राशि के ऊपर बड़े मिक्स रिजल्ट होंगे। मिक्स रिजल्ट बोले तो कुछ काम अनएक्सपेक्टेड बनेंगे भी, और कुछ कार्यों में रुकावटें भी आएंगी। इस समय हम देख रहे हैं 6ठे घर में शनि बली है। शनि के सबसे अधिक अच्छे फल होते हैं 3 नहीं 6, 8 और 12 राशि, 12 भाव में। तो शनि की पोजीशन ठीक है, वो मार्गी होने के बावजूद और अच्छा हो, वो आपको सडन गेन भी देगा। बृहस्पति अष्टम में खर्चे बहुत कराएगा, पेट पाचन से संबंधित रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, और साथ में ये लेडीज हैं तो उनको थोड़ा गायनिक इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस आपका लोअर एब्डोमेन को भी रिप्रेजेंट करता है। थोड़ी थकान बढ़ सकती है। राहु के 7th भाव में आने की वजह से स्पाउस के साथ थोड़ा बना के रखें,
कभी कभी मनमुटाव वाली स्थितियां आएंगी, क्रोध में वृद्धि हो सकती है। केतु लग्न में है तो थोड़ा स्पिरिचुअली भी कनेक्ट करेगा आपको। हो सकता है आप भगवान में आस्था रखें, पूजा पाठ में रुचि लें और स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाएं। उसका इम्पैक्ट होगा कि राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट और कम हो जाएंगे और हमें थोड़े से और पॉजिटिव फल मिलेंगे। ये तो मेन इन 4 ग्रहों का था, जो कि शनि, राहु, केतु और बृहस्पति, उसका मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं इस समय की स्थिति। सूर्य और शुक्र आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। सूर्य के घर में शुक्र और शुक्र के घर में सूर्य, ये सेकंड हाउस लॉर्ड 12th में, 12th लॉर्ड सेकंड में, ये अपने आप में योग बनाता है। इसकी उपाय तो ठीक है, 12वें घर का शुक्र इतना बुरा नहीं माना जाता। अब सूर्य के नीच होने का प्रभाव थोड़ा कभी कभी हेडेक, टेंशन, स्ट्रेस, उसकी वृद्धि दिखाती है, लेकिन ये नवंबर 16 के बाद खत्म हो जाएगा। सूर्य स्कॉर्पियो में जाएगा, जो कि पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है और आपको कुछ कार्यों के लिए मोटिवेट करेगा ताकि आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके। हम एक और मुख्य रूप से देख रहे हैं, चौथे घर का स्वामी बृहस्पति 8th हाउस में चला गया। 8वें घर में जाने की वजह से एक तो बहुत अस्त व्यस्तता भी देता है, कभी कभी सडन अनएक्सपेक्टेड यात्राएं भी करनी पड़ती है इसकी वजह से, तो यात्रा आदि का भी एक कारक है। अब हम एक एक ऐसा आपके जीवन के सारे पॉइंट्स को ले लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके जीवन में? आपका हेल्थ। मैंने आपको बताया पेट पाचन की प्रॉब्लम, थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन और हार्मोनल इश्यूज और थकान, बैक पेन जरूर देगा। ध्यान रखें, मेंटल हेल्थ ओवरऑल ठीक है, बट कभी कभी आपको ड्यू टू स्ट्रेस, थोड़ा राहु के प्रभाव से क्रोध में वृद्धि हो सकती है। सकारात्मक रहें और अपने हार्डवर्क से आगे बढ़े, आपको सफलता मिलेगी जरूर, क्योंकि केतु स्पिरिचुअली आपको कनेक्ट भी करता है। तीसरा हम लेते हैं आपकी एजुकेशन के बारे में। 5th हाउस पे किसी भी ग्रह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, केवल 5वें घर का स्वामी 6ठे घर में गया है, लेकिन वहां उसको स्थान का दोष नहीं लगता क्योंकि शनि बली है, वो पश्चिम का स्वामी है और यहाँ भी पश्चिम में बैठा हुआ है। तो पढ़ाई वढ़ाई ठीक रहने वाली है और थोड़ा सीरियसली अध्ययन करने की जरूरत है। आप पूरा फोकस करें और जुट जाएं पढ़ाई के लिए, आपको प्रगति से और आपको अच्छी सफलता से कोई रोक नहीं सकता। उसके अलावा हम देख रहे हैं आपके जॉब और बिजनेस की स्थिति कैसी होगी। 10th हाउस का जो प्लैनेट है वो बुध है, वो चेंज होता रहता है। अभी तुला में, फिर स्कॉर्पियो में आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। तो मोरलेस ये इन 2 महीनों में नवंबर दिसंबर कंपैरेटिवली ठीक जाने वाले हैं और इसका ज्यादा अच्छा असर होगा ईयर के फर्स्ट हाफ में, क्योंकि जब ये यहां से हम देखेंगे धनु से मकर में प्रवेश करेगा, उस समय इसके अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। इसलिए जॉब में मार्जिनली ग्रोथ मिलेगी, बहुत ज्यादा नहीं, और बहुत प्रमोशन ना मिले तो स्ट्रेस ना लें, बने रहें, कोई रिस्क ना लें नई जॉब चेंज के लिए, क्योंकि परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं दिख रही हैं। इसी जॉब में आगे ग्रोथ हो सकती है, कुछ फाइनेंशियल गेन जरूर होगा, प्रमोशन भले ना मिले। अब हम आते हैं शादी। 7वें घर का स्वामी बृहस्पति अष्टम में गया है, कोई आस्पेक्ट नहीं है 7th हाउस पे, कोई भी ग्रह देख नहीं रहा है। यह तो कन्या राशि वालों के लिए कोई विवाह की बहुत स्ट्रांग योग इस साल नहीं बनते हैं। लेकिन इंडिविजुअल किसी की सप्तम भाव के स्वामी की दशा चल रही हो, कलत्र कारक ग्रह की दशा चल रही हो, तो उनका विवाह हो सकता है। अमूमन अगर ट्रांजिट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग संभावनाएं नहीं है। उसके बाद हम आते हैं आपके रिलेशनशिप। जो विवाहित हैं, पत्नी के साथ रिलेशन ठीक रहेंगे, बट थोड़ा क्रोध और तनाव को नियंत्रित करें और बाहर के झगड़े घर ना आने दें तो ठीक रहेगा। उसके बाद हम आते हैं आपके पेरेंट्स की। माता पिता के साथ रिलेशन ठीक रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति और बुध का संबंध ठीक है। मदर की हेल्थ को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बृहस्पति की वजह से, अदरवाइज ठीक रहेगा। और आपके साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप रहेंगे, आप भी उनकी रिस्पेक्ट करेंगे और वो करना भी चाहिए, क्योंकि बिना माता पिता के रिस्पेक्ट के आपको आप जीवन की कोई भी खुशी नहीं मिल सकती। आप सफलता बेशक ले लेंगे लेकिन सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम आते हैं संतान। पंचम भाव में किसी भी ग्रह का ऐसा कोई प्रभाव नहीं है, तो संतान के सामान्य योग बनते हैं। वो आदमी की अपनी विल पे डिपेंड करता है, तो प्लानिंग सक्सेसफुल होगी।
ट्रैवलिंग देखा जाए, विदेश यात्राएं, बृहस्पति 8th हाउस में बैठा है, 12वें को देख रहा है। यद्यपि जल राशि से संबंध नहीं है, लेकिन 12वें घर को शनि भी देख रहा है। 8th और 12th दोनों को शनि, शनि की 8th हाउस में थर्ड एस्पेक्ट है और 12वें घर में पूरी दृष्टि है। और वहां बृहस्पति भी 5वीं दृष्टि से देख रहा है। तो कुछ संभावनाएं जॉब बिजनेस से रिलेटेड हो सकती हैं। और जो स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं और वो जेआरई दे करके या मास्टर्स करने जाना चाहते हैं, आइल्स दे के जो करना चाहते हैं, उनके योग खुले हुए हैं। उनको जाकर पढ़ने के ज्यादा अच्छे योग दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड योग। प्रॉपर्टी का जो प्लैनेट है वो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इस साल अभी प्रॉपर्टी के लिए रिस्क ना लें, बहुत जरूरी नहीं है। तो आप प्रॉपर्टी ना खरीदें, ना तो निवेश करें, उतना लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर देखते हैं, आपके ग्रह थोड़े चेंज होते हैं। अगर किसी के जन्मकालिक ग्रहों की दशाएं बहुत फेवरेबल हैं, वहां मंगल बृहस्पति प्रभावित करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। उसके अलावा नया वाहन लेने की संभावनाएं हैं। अगर आप वाहन लेना चाहते हैं, उसकी संभावनाएं आप ले पाएंगे। जीवन में रिस्क इस समय कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है। दूसरों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करें। किसी को उधार न दें, नहीं तो वापस नहीं करेगा। जिस पे ट्रस्ट करोगे वो पैसा, वो आपका ट्रस्ट लॉस कर सकता है, पैसा हो सकता है ना लौट आए। पार्टनरशिप में भी थोड़ा धोखा हो सकता है, सतर्क रहें। उसके बाद आपका मंत्र और दान। मंत्र आपको जो करना चाहिए, मैं कहूंगा, एक तो शनि का मंत्र करना चाहिए, ओम प्राम प्रीम फ्रॉम स शनैश्चराय नमः। और एक हो सकेगा तो ओम नमः शिवाय। इन दोनों मंत्रों का आप जाप करें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि शनि आपका प्रोग्रेस हाउस का स्वामी है, छठे घर में कंपटीशन को भी दिखाता है। तो आपको चाहे जॉब में कंपटीशन हो, बिजनेस में हो, चाहे आप पढ़ाई के लिए compete कर रहे हो, तो उसमें जरूर सफलता आपको दिला सकता है। बस इतना ही है कि कोई जेमस्टोन पहनना है तो हाँ, पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। पन्ना या एमरल्ड एक ही बात है। 6 सवा 6 रत्ती आप इसको सोने या चांदी की अंगूठी में धारण कर सकते हैं, अपनी चॉइस के अनुसार। बस केवल इतना ही। जुड़े रहिए हमसे, और मैं कहूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिले। और जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग बहुत जल्दी ही इसमें एस्ट्रोलॉजी क्लास जूम पे शुरू करेंगे और उसको अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। और आप अगर उसको चाहते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी शुरू से आपको एक लेमैन की तरह सीखने को मिले, तो बिल्कुल आपको सिखाया जाएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।